अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज के इस लाइव सेशन में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रहे ये एमसीक्यू फेडरल बोर्ड फिजिक्स के एमसीक्यू हैं। फेडरल बोर्ड फिजिक्स के टेक्स्ट बुक के जो एमसीक्यू हैं वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू को डिस्कस करने जाएंगे। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई है तो वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सके। और जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है वो लाजमी लिखें ताकि हमें ये भी आइडिया हो कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लेक्चर को लाइव सुना जा रहा है। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फेडरल बोर्ड के जो है वो एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है। अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक चार्ज है जिसको टोटल क्यू से रिप्रेजेंट किया, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको दो हिस्सों में हमने तकसीम किया, स्मॉल क्यू और क्यू माइनस क्यू, दो हिस्सों में तोड़ दिया। एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर, और इनके दरमियान जो सेपरेशन है वो क्या है, आर। द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम व्हेन। इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन मैक्सिमम कब होगी। तो सवाल ये है कि भाई एक चार्ज है जिसको कैपिटल क्यू से जो है वो रिप्रेजेंट किया, उसको दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब हमें कहा जा रहा है कि और इनके दरमियान फासला आर, जो डिस्टेंस है वो आर के बराबर है, यानी डिस्टेंस जो है वो फिक्स है। हमें कहा जा रहा है फोर्स ऑफ रिपल्जन इनके दरमियान मैक्सिमम कब होगी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है जब स्मॉल क्यू जो है वो क्यू अपॉन 4 के बराबर होगा। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है स्मॉल क्यू जो है वो क्यू अपॉन 3 के बराबर होगा। ऑप्शन सी में कहा जा रहा है स्मॉल क्यू जो है वो कैपिटल क्यू अपॉन 2 के बराबर है। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है स्मॉल क्यू बराबर है कैपिटल क्यू के। अब देखें भाई, ये दो एमसीक्यू हैं जिसके आंसर तो मार्क किए हैं, लेकिन हमें समझना है। आंसर तो आपको पता चल गया, लेकिन ये आंसर आया कैसे वो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखें भाई कूलम्स लॉ, एक मिनट थोड़ा सा मैं कैमरा जो है वो फोकस कर लूँ। हाँ, कूलम्स लॉ का आपको फॉर्मूला मालूम है ना। कूलम्स लॉ का आपका फॉर्मूला मालूम है, F बराबर है K(Q1Q2) अपॉन आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के मुताबिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन हो या अट्रैक्शन हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमें ये देखना है कि इस कैपिटल क्यू है ना, इस कैपिटल क्यू को 200 में तोड़ दिया ना, जहां प्रोडक्ट ज्यादा आएगा वहां फोर्स भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जहां प्रोडक्ट मिनिमम होगा वहां फोर्स भी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो अब देखो सिनारियो कुछ ये है, सिनारियो जो है, एक मिनट थोड़ा कैमरा फोकस हो जाए, एक मिनट। हाँ ओके, अब ये जो कैपिटल क्यू जो है, एक मिनट, अभी मुझे लग रहा है ब्लड है अभी भी। ओके, तो अब कैपिटल क्यू है ना, इसको 200 में तोड़ा, एक स्मॉल क्यू है तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, कैपिटल क्यू माइनस क्यू। भाई ये कैपिटल क्यू है ना, 200 में तोड़ दिया, एक क्यू है तो अगला हिस्सा जो बच जाता है उसे क्यू माइनस क्यू कहते हैं। अब ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि स्मॉल क्यू जो है वो कैपिटल क्यू के बराबर है। अगर स्मॉल क्यू अगर कैपिटल क्यू के बराबर है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा तो इसके पास चला गया। अगला हिस्सा किसके बराबर है, जीरो के। अगला हिस्सा किसके बराबर है, जीरो के। तो अगर ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के बराबर है, अगर ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के बराबर है तो अगले को तो कुछ, दूसरे वाले को तो कुछ हिस्सा ही नहीं मिला ना, पूरा का पूरा हिस्सा इसको मिल गया तो इसको तो जीरो हो गया। और जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो उस कंडीशन में फोर्स क्या होगी, मिनिमम होगी, जबकि हमसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम। अब बकिया तीन ऑप्शन में हमें देखना है कि किसका प्रोडक्ट ज्यादा आता है, क्योंकि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि स्मॉल क्यू जो है वो किसके बराबर है, क्यू अपॉन 4 के। अगर ये क्यू अपॉन 4 है यानी 1/4 है तो दूसरा हिस्सा कितना होगा, 3/4 होगा। 1/4 बराबर होता है 0.25 के और 3/4 बराबर होता है 0.75 के। दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो किसी भी नंबर को अगर 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी वैल्यू 4 गुना कम हो जाती है। तो यहाँ हमने 0.75 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0.18। देखो ना, अगर ये 0.8 होता तो इसको 4 गुना कम करते तो 0.2 आता, लेकिन ये 0.8 से थोड़ा सा कम है तो ये कितना हो गया, 0.18। इसका प्रोडक्ट ये आ रहा है, मुझे कंपेयर करना है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कि स्मॉल क्यू जो है वो बराबर है क्यू अपॉन 3 के। अगर ये क्यू अपॉन 3 है यानी 1/3 है तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, 2/3 होगा। मैथमेटिकली 1/3 जो होता है वो बराबर होता है 0.33 के और 2/3 किसके बराबर होगा, 0.66 के।
अब किसी भी नंबर को जब आप 0.33 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसकी वैल्यू 3 गुना कम हो जाती है। तो 0.66 को अगर मैं 0.33 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वैल्यू 3 गुना कम हो जाएगी, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है 0.22, यानी 0.18 के मुकाबले में ये प्रोडक्ट क्या है ज़्यादा। अब ऑप्शन सी जो है उसमें कहा जा रहा है कि स्मॉल क्यू जो है वो बराबर है Q/2 के, स्मॉल क्यू जो बराबर Q/2 के, तो अगर ये Q/2 है मतलब आधा है तो दूसरा हिस्सा भी क्या हो गया आधा। 1/2 का मतलब होता है 0.5, दूसरा भी क्या हो गया 0.5। 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी किसी भी नंबर को जब हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू कितनी हो जाती है आधी हो जाती है। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितनी वैल्यू आ गई 0.25। अब कंपेयर कर लो तीनों में से किसका प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट जो है वो 0.25 यानी ऑप्शन सी का प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा है। स्मॉल क्यू बराबर है Q/2 के। तो फेडरल बोर्ड बायोलॉजी का जो पहला एमसीक्यू हमारे पास है वो क्या है, ऑप्शन सी जो है इसका जो है वो करेक्ट आंसर है कि स्मॉल क्यू जो है वो Q/2 के बराबर होगा, तो फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो क्या हो मैक्सिमम होगा। और मिनिमम अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, स्मॉल क्यू अगर कैपिटल क्यू के बराबर होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो मिनिमम होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 3 ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर 2 at a time. When object A and B are brought together, they attract. When object B and C are brought together, they repel. From this, we conclude that. हमें कहा जा रहा है 3 ऑब्जेक्ट है ना are brought close to each other, तीनों को हम करीब लेकर आए 2 at a time, एक वक्त में 2 को करीब ला रहे हैं। When object A and B, ऑब्जेक्ट A और B को करीब ला रहे हैं, brought together they attract, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। When object B and C are brought together, जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं, they repel, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। From this we conclude that, इससे क्या कंक्लूड करते हैं, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ऑब्जेक्ट A and C possess charges of the same sign, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ऑब्जेक्ट A and C possess charges of opposite sign, सी में कहा जा रहा है ऑल 3 ऑफ द ऑब्जेक्ट possess charges of the same sign, और डी में कहा जा रहा है वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल। अब देखो इसमें जो आंसर मार्क किया हुआ है, इसमें जो आंसर मार्क किया हुआ वो क्या है, इसमें जो आंसर मार्क किया हुआ वो गलत मार्क किया हुआ है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। भाई यहां सोल्यूशन सामने रखते हैं, एक मिनट थोड़ा कैमरा मुझे फोकस करने दो। हाँ, अब देखो ए और बी को जब हम करीब लाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं ए को पॉजिटिव मानूंगा तो बी को नेगेटिव मानूंगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके भाई, ए प्लस है तो बी क्या है माइनस है। फिर कहा जा रहा है कि बी और सी को जब हम यानी बी के करीब मैं सी को लेकर आता हूं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं रिपेल करते हैं। देखो भाई ए और बी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे ना, तो अगर मैं ए को प्लस मानूंगा तो बी को क्या मानूंगा नेगेटिव, इन दोनों के दरमियान क्या है अट्रैक्शन है। फिर कह रहा है कि सी को जब मैं बी के करीब लाता हूं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब बी के ऊपर जो साइन होगी सी के ऊपर भी क्या होगी वही साइन होगी। तो बी के ऊपर अगर माइनस है तो सी के ऊपर भी क्या है माइनस है। तो इस पूरे से कंक्लूजन क्या हुई कि ए और सी के ऊपर दोनों के ऊपर क्या होगा अपोजिट चार्ज है, ए और सी के ऊपर क्या है अपोजिट साइन है। तो अब इसका एमसीक्यू देखते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा। 3 ऑब्जेक्ट आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर 2 at a time. When object A and B are brought together, दोनों को करीब लाते हैं, they attract. When object B and C are brought together, they repel. A और B एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, B और C एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। From this we can conclude, इससे क्या कंक्लूजन मिला, ऑब्जेक्ट A and C possess charges of the same sign, नहीं, ऑब्जेक्ट A and C possess charges of the opposite sign, बिल्कुल ए और सी के ऊपर अपोजिट चार्ज है। जबकि यहां आंसर क्या लिखा हुआ है ऑल थ्री ऑफ द ऑब्जेक्ट possess charges of the same sign। भाई सेम साइन होगा तो क्या ए और सी एक दूसरे को जो है ए और बी एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट कर सकते थे, जवाब है नहीं। तो सी तो गलत आंसर मार्क किया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है बी, ऑब्जेक्ट ए एंड सी possess charges of opposite sign, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे पास जो फेडरल बोर्ड फिजिक्स का है वो है ऑब्जेक्ट ए हैज अ चार्ज of 2 microcoulomb and object B has a charge of +6 microcoulomb. Which statement is true about electric forces on the object? हमें कहा जा रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट ए है ना उसके ऊपर क्या है कितना चार्ज है +2 माइक्रोकूलम, और ऑब्जेक्ट बी जो है उसके ऊपर भी कितना है
6 माइक्रोकूलम। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट? इलेक्ट्रिक फोर्सेस के हवाले से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि एक ए और बी के ऊपर, ए और बी के दरमियान जो फोर्स है, यानी ए की वजह से जो बी पर फोर्स अप्लाई हो रही है वो बराबर होगी बी की वजह से जो ए पर फोर्स अप्लाई है उसके मुकाबले में 3 गुना। जबकि बी में कहा जा रहा है कि ए की वजह से जो बी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, बी की वजह से भी ए पर उतनी ही अप्लाई होगी, लेकिन डायरेक्शन मतलब इक्वल होगी लेकिन अपोजिट होगी। सी में कहा जा रहा है कि ये 3 गुना होगी ए की वजह से जो बी पर अप्लाई हो रही है, और डी में कहा जा रहा है ए की वजह से जो बी पर अप्लाई हो रही है और जो बी की वजह से ए पर अप्लाई होगी वो 3 गुना है। तो भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना भाई, ये इसके ऊपर जितनी फोर्स लगाएगा ये भी इसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा, दोनों के दरमियान की बात हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी। फोर्स ए की वजह से बी पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, बी की वजह से पर ए पर उतनी फोर्स अप्लाई होगी, लेकिन ये इक्वल और अपोजिट होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर। कुछ चार्ज जो है वो कंडक्टर पर अप्लाई किया, देन इज पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या होगा? इज मैक्सिमम एट अ सरफेस, इज मैक्सिमम एट सेंटर, इज रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, इज मैक्सिमम समवेयर बिटवीन सरफेस एंड सेंटर। याद रखिएगा, जब किसी कंडक्टर को आप चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो पूरा चार्ज उसकी सरफेस पर, याद रखिएगा उसका जो पूरा चार्ज होता है वो उसकी पूरी सरफेस पर क्या हो जाता है? फैल जाता है। देन इट्स पोटेंशियल इज रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, वो चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इज रिमेन थ्रू आउट द कंडक्टर। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो फेडरल बोर्ड फिजिक्स की एक्सरसाइज का है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिंपली यूनिट पूछी गई है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है जूल पर कूलम पर मीटर, ऑप्शन सी में कहा बी में कहा जा रहा है न्यूटन पर कूलम, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वोल्ट मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ए और बी दोनों करेक्ट है। यहाँ इसने देखो गलत आंसर मार्क किया हुआ है, वोल्ट पर मीटर कह रहा है, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या है? वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या है? यूनिट है। तो आइडियली हमारे पास डी ऑप्शन क्या होना चाहिए? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने है, अ प्रोटॉन इज अबाउट 1840 टाइम्स हेवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है ना वो कितना है? 1840 टाइम्स जो है वो हेवियर इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। हमें कहा जा रहा है जब इसको हम एक्सेलरेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब हम इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कितनी? 1 किलो वोल्ट की, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमें क्या करना है वो बताना है। तो मैं यहाँ आपको इसका सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ से देखिए भाई, वोल्टेज हमारे पास क्या है? V बराबर है W अपॉन क्यू, क्यू वहाँ चला गया। अब वोल्टेज आप इसको कितना दे रहे हैं? 1 किलो वोल्ट दे रहे हो, और इसके ऊपर जो चार्ज है, गौर से सुनिएगा, इसके ऊपर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है ना, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो वोल्टेज यहाँ कितना था? किलो वोल्ट था, और चार्ज कितना था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो इसकी अब इसके ऊपर आपने जितना भी वर्क डन किया वो पूरा का पूरा उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। लिहाजा इसका आंसर क्या होगा? 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो V बराबर W अपॉन क्यू के, क्यू वहां चला गया, वोल्टेज है किलो वोल्ट के, क्यू बराबर है E के, क्योंकि चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम होता है। तो आंसर क्या आ रहा है? 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमारे पास क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इस वक्त स्क्रीन पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। कितना फासला बताया जा रहा है? 20 सेंटीमीटर, और जो चार्ज बताया जा रहा है वो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अब हमें इसको सॉल्व करके बताना है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन ए बी सी डी ई, 5 ऑप्शन इस एमसीक्यू में है, और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं करेक्ट भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है E बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये K है ना, K की वैल्यू कितनी होती है? 9 एक्सपोनेंट 9। अब यहाँ हमें चार्ज कितना बताया जा रहा है? Q 2 एक्सपोनेंट -6, 2 माइक्रोकूलम है। डिस्टेंस बताया कितना बताया जा रहा है? 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर में कितना हो जाएगा? 0.2, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। अब 9 एक्सपोनेंट 9, 2 एक्सपोनेंट -6। अब 0.2 का मतलब होता है 2
एक्सपोनेंट -1 होता है ना 0.2 का मतलब। अब इसका स्क्वायर अगर हमने ले लिया तो ये कितना हो गया 4 हो गया, एक्सपोनेंट -1 का स्क्वायर एक्सपोनेंट -2 हो गया। अब ये 2 और ये 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 बचा और 9 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 4.5। अब एक्सपोनेंट 9 अपनी जगह है और ये एक्सपोनेंट 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया एक्सपोनेंट 2 प्लस में हो गया, -6 अपनी जगह हो गया तो 9 और 2 11 हो गया और इसमें 6 अगर माइनस का तो वैल्यू कितनी आ गई 5। तो 4.5 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर कूलम हमारे पास क्या है इस एमसीक्यू का आंसर है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया ई 4.5 एक्सपोनेंट -5 न्यूटन पर कूलम जो कि इस एमसीक्यू का आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन इट्स वन सरफेस विल बी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है स्मॉल क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी स्मॉल क्यू बराबर है एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ऑप्शन सी क्यू बराबर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब मैं यहाँ आपको थोड़ा सा इसका सोल्यूशन बताता हूँ। भाई देखो भाई ये क्यूब है ना, मैं क्यूब यहां बना लेता हूं। इसके सेंटर में चार्ज रखा। अब ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना इसका फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है भाई इस पूरे क्यूब पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अप्लाई होगा उसका फॉर्मूला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पूछ रहा है एक सरफेस, तो क्यूब के टोटल कितने सरफेस होते हैं 6, 2 आमने सामने, 2 ऊपर नीचे, 2 राइट और लेफ्ट, यही है ना टोटल 6। तो मैं इसको क्या करूंगा 6 से क्या कर लूंगा 6 से डिवाइड कर लूंगा, 1/6 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है हमारे पास इसका आंसर है। तो यहां हमारे पास क्या हुआ इसका आंसर क्या बनेगा एक सरफेस के बाद, अगर टोटल की पूछता तो आंसर होता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास क्या हो गया एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब साइड A, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन इट्स वन सरफेस विल बी। एक सरफेस पर आंसर क्या आ जाएगा Q बराबर है Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ अ स्फीयर ड्यू टू अ चार्ज Q प्लेस एट इट्स सेंटर डिपेंड ऑन। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना अगर चार्ज सेंटर में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनक्लोज, जितना चार्ज उसके अंदर मौजूद है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास क्या होगा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ अ स्फीयर ड्यू टू चार्ज Q प्लेस एट सेंटर डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है रेडियस ऑफ स्फीयर, क्वांटिटी ऑफ चार्ज आउटसाइड द स्फीयर, क्वांटिटी द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर। जितना चार्ज उसके अंदर है उसके ऊपर क्या करता है ये डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है डी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है अ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर ऑफ अ टीवी इज सब्जेक्टेड टू 4000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी कितनी स्टोर होगी 8 जूल, 16 जूल, 4 एक्सपोनेंट -3 जूल, 2 एक्सपोनेंट -3 जूल। तो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर जो है हम उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास मैं यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ। हाफ CV² इसका फॉर्मूला है, 1 मिनट मुझे सॉल्व करने का थोड़ा सा मौका दो। ओके हमारे पास 1 माइक्रोफैराड है, एक्सपोनेंट -6, वोल्टेज कितना है 4 एक्सपोनेंट 3। ओके ये हो गया हाफ एक्सपोनेंट -6, ये हो गया 16 और ये हो गया, चले भाई 1 मिनट दीजिएगा बस। चलो तो भाई ये बराबर है हाफ CV², हाफ अपनी जगह, ये 1 माइक्रोफैराड है, माइक्रो का मतलब एक्सपोनेंट -6, वोल्टेज कितना है 4000, तो 4 एक्सपोनेंट 3 ले लिया, इसका स्क्वायर कितना हो गया 16, एक्सपोनेंट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 6। अब ये जो 2 और ये 16 कैंसिल आउट हुए तो ये कितना हो गया 8। अब एक्सपोनेंट -6 और +6 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 8 जूल। एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर आंसर क्या बना 8 जूल, इसका क्या है आंसर है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर वाला, तो 8 जूल इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इन द फिगर बिलो द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स। एक फिगर है इसमें 3 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर है उसके ऊपर कितना चार्ज है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 5 माइक्रोफैराड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है 10 माइक्रोफैराड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है 3 माइक्रोफैराड, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 6 माइक्रोफैराड।
4 ऑप्शन हमारे पास हैं। हमें बताना है कि 3 माइक्रोफेराड जो कैपेसिटर है उसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा। तो सबसे पहले ये तीनों सीरीज लगाकर मैं टोटल चार्ज मालूम करूंगा और टोटल सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस मालूम करूंगा। टोटल कैपेसिटेंस और टोटल वोल्टेज की मदद से मेरे पास टोटल चार्ज आएगा और टोटल चार्ज सीरीज में क्या होता है, सेम होता है। तो सीरीज का मैंने यहाँ जो है वो फॉर्मूला लगा दिया, C बराबर है 1/2 1/3। देखो भाई, एक की वैल्यू 2 है, एक की वैल्यू 3, एक की वैल्यू 6 है। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम ले लिया 6। अब 6 है यहाँ 2 है तो 3 हो गया, 6 है यहाँ 3 है तो 2 आ गया, 6 है 6 है 1, 3 2 1 प्लस हो गया 1। C की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइक्रोफराड। Q बराबर है CV के, तो टोटल वोल्टेज कितना है 10, कैपेसिटेंस कितनी है 1। तो आंसर क्या आएगा, 10 माइक्रोकूलम जो है हमारे पास क्या होगा, चार्ज स्टोर होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इस एमसीक्यू कितना है, 10 माइक्रोफराड। माइक्रोफेराड इसकी यूनिट गलत लिखी हुई है, पूछा जा रहा है ना चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, चार्ज पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या होगा, 10 माइक्रोकूलम इसका क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है, two metal plates are 8 meters apart. The electric field between the plate is uniform, directed towards the right, and has a magnitude of 4 Newton per coulomb. If an ion of charge positive 2 electron is released at rest at the left hand plate, what is the kinetic energy when it reaches the right hand? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई दो मेटल प्लेट है, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर का, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताई जा रही है 4 है, चार्ज जो बताया जा रहा है वो 2 है, और हमें कहा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी। भाई डिस्टेंस बताया गया है जिसमें 8 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 है, चार्ज जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है, 1.6 एक्सपोनेंट -19, तो ये कितना हो गया, 3.2 एक्सपोनेंट -19 हो गया। काइनेटिक एनर्जी बतानी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वोल्टेज मालूम कर लेते हैं VED की मदद से। E कितना है 4 और D कितना है 8, दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 32 आ गया। अब इसी तरीके से W बराबर है किसके, W बराबर होता है VQ के, पता है ना वोल्टेज वाला फॉर्मूला। तो हमारे पास जो है वो वोल्टेज 32 है, चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो ये कन्वर्जन की जरूरत भी नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है क्योंकि सारे ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए गए हैं। तो चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास इस एमसीक्यू का आंसर है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट एमसीक्यू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक्सरसाइज का है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट A and B इज डेल्टा V, द वर्क डन W बाय द फील्ड इज मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम A to B इज, वर्क डन बताना है। तो आपको मालूम है ना वोल्टेज बराबर होता है किसके, वोल्टेज बराबर होता है W/Q के, तो Q वहां चला गया तो W किसके बराबर होगा, VQ। W किसके बराबर है, VQ। तो अब ऑप्शन तलाश करते हैं, W बराबर किसके, VQ, माइनस यहाँ लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी है, W बराबर होगा VQ के या QV के, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसके साथ ही हमने फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज के जो MCQ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में थे वो हमने डिस्कस किए। अगर आप इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो MD कैट की हो या ECAT की हो, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर वीकली जो है वो ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं, तमाम टॉपिक्स के लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, और एट दी एंड आपको बहुत सारे रिवीजन टेस्ट भी जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो वो तमाम स्टूडेंट जो इंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।